हेलो, आज हम सीखने वाले हैं चतुर्भुज इकाई 8। और इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं करा तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो इससे पहले हम जानकारी ले लेते हैं। तो हम सीखने वाले हैं चतुर्भुज और इकाई है हमारी 8। तो हम चलते हैं चैप्टर की तरफ। तो चलिए चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे, एक समांतर चतुर्भुज के कोण क्रमशः 3:4:5:6 के अनुपात में है। चतुर्भुज कोण का मान होगा। तो हमें इसका मान यहाँ पे ज्ञात करना है। तो हमें यहाँ पे दिया था एक समांतर चतुर्भुज। तो हमने सबसे पहले बना लेते हैं एक समांतर चतुर्भुज। और आपने अगर समांतर चतुर्भुज नहीं पता है तो हमने इसकी पहले वीडियो बनाई है, वहाँ जाके आप दे सकते हैं। तो हमें इसका नाम देना, आप चाहे तो इसके LMNO भी दे सकते हो, लेकिन हम ABCD दे देते हैं। तो हमारे दे देते हैं ABCD। तो हम A को मान लेते हैं। हम यहाँ पे हमें 3:4:5:6 में दिया गया है। तो हम A को मान लेते हैं 3 और B को हम मानेंगे 4। तो ऐसे इसके मानों पे हम इसे रख लेते हैं। A हमारा 3 हो गया, B हमारा 4 हो गया, C हमारा 5 हो जाएगा और D हमारा 6 हो जाएगा। तो हमें सबसे पहले लिखना है। फिर यह होने के बाद अनुपात में है तो हमें यहाँ पे x लगा देना है, क्योंकि हम इसे जब चतुर्भुज में होता है तो हम इसे अनुपात में नहीं लिख सकते। तो हमें इसे x दे देना है। तो हमें लिखना है फिर दिया गया है। तो दिया गया लिखना हमारा बहुत ज़रूरी है। तो दिया गया है हमें लिख के उस पर लिखना है। फिर हमें चतुर्भुज हमारे यहाँ पे दिया है ना, चतुर्भुज ABCD में। अगर आप कोई और सा नाम दे तो उस पर भी लिख सकते हैं। चतुर्भुज ABCD में हमें देखना है। तो चतुर्भुज ABCD में लिखने के बाद तो हमें लिखना है हल। और हल लिखने के बाद हमें लिखना है कोण A और कोण B, जो भी हमें फिर लिखना है कोण C, कोण D। तो हमें लिखना है कोण, हमने A कोण को किसके बराबर रखा था, 3x, और B को हमने 4x के बराबर रखा था। तो हमें इसके मान पे इसे रख देना है। A हमारा 3x, B हमारा 4x और C हमारा 5x और D हमारा 6x। हमें फिर लिखना है बराबर 3। इसके बाद हमें लिखना है ब्रैकेट में करके। तो हम यहाँ पे सबसे पहले ये लिख देते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C प्लस कोण D बराबर हम लिख देते हैं 360 डिग्री, 360 डिग्री। और ब्रैकेट में हम लिखेंगे के चतुर्भुज के, ब्रैकेट में हमने बना लिया तो लिखेंगे चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, यानी 360 डिग्री होता है। तो चलिए हम चलते हैं आगे। तो हमने माना था A को, हमने जो है 3x माना था। तो हम लिखेंगे A यानी 3x जमा B को हमने माना था 4x जमा में 5x जमा में 6x, जो है हमें ऐसे लिख लेना है। फिर हमें लिख लेना है इसके 360 के बराबर है हमें कर देना है, क्योंकि हमने और इसका ये जो है चतुर्भुज के चारों कोणों का 360 डिग्री होता है। तो हमें ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम इसे जोड़ लेते हैं। 3 4 7 7 5 12 12 6 18। तो हमें लिखना है 18x बराबर में 360। तो हमारे x बराबर, तो हमें 18 गुना में है तो नीचे जाके भाग में हो जाएगा। x बराबर 360 अपन में 18। तो ये हमारा 20 से कट गया है। तो हमें लिखना है x बराबर 20 डिग्री, यानी हमारा x का मान 20 डिग्री निकल के आ गया है। तो हमें लिखना है कोण A, कोण B, कोण C, कोण D। तो हमें लिखना है, अब जो हमारा पहला मान था वही लिखना है। तो लिख लेते हैं पहले 3 भी हमारा था 4 और ये था हमारा 5 और ये था हमारा 6। तो हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आंसर आया है x में, उसे हम 20 से गुना कर देते हैं। 20 से गुना कर देते हैं क्योंकि हमारा x का मान 20 लिखा है। तो हमें इससे गुना कर देनी है। तो सबसे पहले 30 दूनी 20 या 60, 20 चौक 80, 20 पंजे 100 और 20 छिंग 120 लिख देना है। तो हमारे कोण का मान आ गया है। कोण A बराबर है 60 डिग्री, कोण B बराबर 80 डिग्री, कोण C बराबर है 100 डिग्री और D बराबर है 120 डिग्री। तो हमें पहले कोण बना लेना है। फिर लिखना है A B C
और डी जो है हमें लिख लेना है, बराबर में लिख लेना है हमें। ए हमारा था 60 डिग्री, बी हमारा था 80 डिग्री। 80 डिग्री लिखने के बाद हमें लिखना है सी 100 डिग्री और डी हमारा 120 डिग्री। आप चाहे तो फिर चतुर्भुज भी बना सकते हैं। तो हम जो है चतुर्भुज बना लेते हैं। हमें एक समचतुर्भुज बनाना है और उसका जो है नाम लिखना है। क्या था हमारे चतुर्भुज का नाम? ए बी सी और डी। इसके बाद हमें इसके कोण बना देने हैं और फिर हमारा जो था ए हमारा 60 डिग्री था, 80 हमारा, बी हमारा 80 डिग्री था, सी हमारा 100 डिग्री था और डी हमारा 120 डिग्री था। तो हमारे इसका आसानी से मान निकल गया है। ये इसका आंसर है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।